हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदित नारायण है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम जो शेड्यूल्ड है वो आपका जून जुलाई में है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका मिड जून, आप लेके चलिए कि आपका मिड जून में एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 75 डेज़ लेफ्ट हैं। ठीक है, मीन्स कि मोर और लेस 75 डेज़ के राउंड आपके पास हैं। तो आप 75 दिन में भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट यू फॉलो द बेस्ट स्ट्रेटजी एंड और बहुत अच्छे से आप मेहनत करें तो। ठीक है, तो जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो मैंने भी क्रैक किया था 2021 वाला। उसमें मुझे पोस्ट असिस्टेंट मिला था। अभी तो वो पोस्ट सीजीएल में डाल दी गई है, पहले वो सीएचएसएल से ही फिल की जाती थी। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपके साथ कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज वर्क फॉर मी एंड आप उससे क्या कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखो, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 75 दिन है जो आपके पास बचे हुए, इसमें आपको एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, नॉट लेस देन 50। तो 50 मॉक टेस्ट आप दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। और उसमें से आपको जो मैथ के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको नहीं आते, कुछ क्वेश्चंस या फिर कोई नया फार्मूला या कोई ट्रिक है, वो उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको 2 कॉपियाँ बनानी है, एक इंग्लिश की खास करके और एक मैथ की। तो मैथ का तो मैंने बताया कि आपको ट्रिक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट दिखे वो उसको नोट करना है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोई दिखे उसको नोट करना है। और दूसरी कॉपी में आपको क्या करना है, छोटी सी पतली सी कॉपी लेनी है जिसमें आप वर्ड मीनिंग वगैरह या फिर आप जो इडियम फ्रेजेस वगैरह जो आते हैं या कोई रूल जो इंग्लिश का नहीं आता आपको वो नोट करना है। ठीक है, तो यानी आपको पहला काम करना है 50 मॉक टेस्ट लगाने हैं इन 75 दिनों में। ठीक है, तो पहला काम हो गया। और उसमें से जो कॉन्सेप्ट निकले वो कॉन्सेप्ट प्लस में वर्ड मीनिंग वगैरह वो निकाल के लिखनी है, उसको याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। अब देखो, ये कंपलसरी एकदम, विदाउट मॉक आप अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एक्चुअली जो सीएचएसएल का प्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है इन कंपैरिजन टू मेंस, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मतलब जो कंपटीशन है वो 99% कंपटीशन ये समझ लो कि आपका प्री में ही है। अराउंड 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें से सिर्फ 10,000 सेलेक्ट होते हैं, 12,000 सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उसका 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई होते हैं। तो वैकेंसी के हिसाब से देखो, जैसे 1200 वैकेंसी आती है, 1300 वैकेंसी आती है, तो कितने ज़्यादा और कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, वही होंगे 10,000 12,000, है ना। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर दिया तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप एक जॉब लेके जा सकते हैं, क्योंकि फिर कंपटीशन सिर्फ कुछ ही चुनिंदा स्टूडेंट्स के बीच रह जाता है जो कि होते हैं आपके 10 से 12,000। तो पहला काम आपको क्या करना है, टेस्ट देना है कम से कम 50। ठीक है, आफ्टर दैट अब क्या करना है आपको, इंग्लिश के लिए मैं बताता हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले आपको एक चैप्टर करना है ना। जैसे मान लो वर्ब पढ़ा आपने, तो उसके वर्ब के रूल्स पढ़े, देन आपने उसकी वोकैब पढ़ी पीछे से, है ना। मैं वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैम की बुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें से आपको इंग्लिश पढ़नी है ना। और फिर 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद ये 2 चीज़, फिर आपको एडिशनल वोकैब पढ़नी है किसी भी अदर बुक से, लाइक एसपी बख्शी की बुक आती है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं वोकैब। ठीक है, एडिशनल सिर्फ वोकैब पढ़नी है। ठीक है, अदर बुक से, और कुछ नहीं करना है इंग्लिश में। जो ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं वो आपको नीतू सिंह मैम की बुक से ही करना है। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है या फिर ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ना है और इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश में। क्या करना है आपको, चैप्टर प्लस वोकैब और 1 से 2 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एडिशनल वोकैब एसपी बख्शी से पढ़ लीजिए, है ना। काफ़ी ठीक रहता है उसका, मैंने भी पढ़ा है। और साथ साथ क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है या फिर ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने हैं, 1 या 2।
उससे आपकी क्या होगी, रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको क्या करना है, आपको डेली फार्मूला, जो फार्मूलाज होते हैं मैथ के, वो रिवाइज़ करने हैं। 1 या 2 चैप्टर के आप ले सकते हैं। ठीक है, डेली आपको 1 या 2 चैप्टर के फार्मूला रिवाइज करने हैं। जैसे मान लो कि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में बहुत सारे रूल्स हैं, फार्मूलेज हैं ना, थ्योरम है, तो उसको आप एक दिन में पढ़िए। और जैसे मान लो आपका परसेंटेज है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, तो इन चैप्टर को आप 2-3 चैप्टर एक दिन में निपटा सकते हैं, लाइक एवरेज, है ना। तो इस तरह से आपको फार्मूला डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। दूसरा क्या करना है आपको, 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो सेट है वो लगाने हैं। तीसरा इसमें आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवीजन। कॉन्सेप्ट रिवीजन क्या होता है, कॉन्सेप्ट रिवीजन यही है कि आपने अगर नोट्स बना रखे हैं किसी कॉपी में, है ना, तो उसको आप रीड कर लीजिए या फिर मतलब उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए पर्टिकुलर चैप्टर के डेली बेसिस पे। ठीक है, मान लो आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस करा, तो कल आप एवरेज कर लीजिए, फिर आप नेक्स्ट डे मान लो आपका ज्योमेट्री है। इस तरह से आप सोन डेली बेसिस पे एक चैप्टर फिनिश कीजिए, और 75 डेज़ में आपकी आई थिंक 2 टाइम्स रिवीजन तो हो ही जाएगी, कॉन्सेप्ट रिवीजन। ठीक है, डेली 1 चैप्टर करना है, इतना कर लेंगे तो आपके लिए मैथ में काफ़ी रहेगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 या 2 प्रीवियस ईयर सेट कर लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर आपका वीक है रीजनिंग में, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 से 2 सेट रोज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ अदर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीके की। तो जीके का आपको क्या करना है, जीके के सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है 1 घंटा डेली, 1 से 1.5 घंटा डेली रीडिंग करनी है जीके की। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना, या फिर मैगजीन से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अब देखो जीके में इतना काफ़ी हो जाएगा। और स्पेशली अगर मान लो आपके पास लगता है कि आपको स्पेसिफिक पढ़ना है कुछ, तो आप जीके में पढ़िए। पहले पॉलिटी पढ़ लीजिए, जैसे उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं ना पॉलिटी। साइंस में आपके 25 में से आपके अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस पढ़ लीजिए, है ना। तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे पॉलिटी और साइंस से मिला के 7 से 8 क्वेश्चन, है ना। इसके बाद इकोनॉमिक्स से 1 से 2 आते हैं, है ना, और हिस्ट्री से भी आपके 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ये 4 सब्जेक्ट में कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके 10 से 11 क्वेश्चन आ जाएंगे इन्हीं 4 सब्जेक्ट से। और अब अगर आप करंट अफेयर को इंक्लूड कर दें, तो उसके भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप 15 क्वेश्चन बहुत कम पढ़ के भी कर सकते हैं सही। ठीक है, तो ये है कुछ चीज़ें जो अगर आप करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल तक जा सकती है। ठीक है, देखो, अगर आपको ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप ये ऑनलाइन लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर मान लो आपको बुक से पढ़ना पसंद है, तो आप ये किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की जो ये बुक है, इससे आप अपना प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू डू एवरीथिंग फ्रॉम कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है, या फिर स्क्रीन पर आप अगर वो ना पसंद हो करना, तो आप ये प्रीवियस ईयर की बुक परचेज करके आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग TCS पैटर्न के सारे जो प्रीवियस ईयर हैं वो दिए हुए हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, तो ये मैथ की बुक है ना, किरण पब्लिकेशन की। इसी तरह से इंग्लिश की, मतलब आपको अगर बुक से पढ़ना है, तो आप इन बुकों को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी इसी तरह से पढ़ाई करके जो है CHSL क्रैक किया था, CGL भी क्रैक किया था, है ना। एंड आई विश कि जो आने वाले एग्ज़ाम है मैं वो भी क्रैक कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना। एंड अगर आपके कोई डाउट हैं, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई रिप्लाई ऑल द डाउट्स, ऑल द कमेंट्स पर्सनली, ओके। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।